हेलो दोस्तों, अभी हम लोग खेत में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये है दराती जिससे हम खेत में घास काटेंगे। ये है मेरी सासू माँ। खेत में पहुँच के अभी हमने इतना घास काट दिया है। बाद में हम इस घास को सुखा के लूटा डालेंगे। पूरे खेत का घास इस तरह से हम खेत में ही सुखाते हैं। घास लेके हम पहुँच चुके हैं घर। देखो पूरा मुँह जल के काला हो गया है, ये धूप की वजह से कलर ही उड़ गया है। और भिंडी कहाँ है कुछ पता नहीं है उसका भी। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नित्या भट्टी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी और टाइम पे हम घास काटने के लिए जंगल में जाते थे, तो वहाँ से हम भैंस के लिए घास लेके आते थे और जितना हम उठा पाते उतना ही घास काटते थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं सीधे खेत में घास काटने के लिए। असौज का महीना शुरू हो गया है। हम गाँव घरों में घास कटाई का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम भी जा रहे हैं खेत में घास काटने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे है 7 और हम सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जाने लग गए खेत में घास काटने के लिए। घर का सारा काम करके सुबह असौज का महीना ऐसा होता है कि हम टाइम से उठ जाते हैं। सुबह से 4 बज जाते हैं तो चिड़िया चहकने लग जाते हैं। घर घर में ये होता है कि कोई घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि जैसे चिड़िया चहकने लग गई तो उजाला हो गया करके। तो सुबह सुबह हम सारा काम घर का करके अभी जाने लग गए हैं खेत में। दोस्तों आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। असौज का महीना शुरू हो गया है। ये एक ऐसा महीना होता है 12 महीनों में, इस महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है। वैसे तो काम तो इंसान का ज़िंदगी भर लगा रहता है, लेकिन ये महीना ऐसा होता है जिसमें जो हम असौज के महीने में सारी फसल पक के तैयार हो जाते हैं। जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं, जैसे धान की खेती होगी, धान को काटना चूटना, मटर की खेती होगी या झिंगोरा की खेती होगी, मांस हो गया, भट हो गया, सोयाबीन हो गया, गहत होगी। तो अभी हमने जितने भी घर में खेतों में विभिन्न प्रकार की खेती कर रखे थे, अभी हमने सारा इकट्ठा कर दिया है। थोड़ा सोयाबीन बच गया है, तो अब उसके बाद सीधे हम लोग गाँव घर में घास ही काटते हैं। तो अभी घर जाके मैं भी घास काटने को खेत में जाने लग गई हूँ। घास का मतलब है गजू। जैसे हम और दिन तो जंगल घास काटने के लिए जाते थे, तो अपना जितना मतलब उठा पाएंगे उतना ही बना के लाते थे। कैसे 5-6 पूरे बना के सीधे फिर घर आते थे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं खेत में और वहाँ काटेंगे हम घास। उस घास को हम सुखाएंगे और बाद में 1-2 दिन सूखने के बाद हम उसका लोटा डालेंगे और वो घास हम बाद में यूज़ करेंगे, कभी बरसात के टाइम पे। और जैसे जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी वो, और अप्रैल मार्च तक 5-6 महीने मतलब घास चले हमारा, उस हिसाब से हमको काटना है। बीच बीच में हम जैसे गांव घर में होते हैं विभिन्न प्रकार के घास होते हैं, बांज हो गया, कहरालू हो गया, तो ये भी हम इसके बीच में यूज़ करते रहेंगे। और सारा सामान मैंने अभी इस तरह से बैग में रख दिया है खेत के लिए। इसमें चाय है, पानी है, क्योंकि हम अभी सुबह निकल चुके हैं, 3 बजे तक आएंगे वापसी में। और जितना कटेगा काटेंगे, फिर हमें दूसरी जगह जाना है। जो कल का कटा है उसका हम लूटा बनाएंगे। नहीं तो मौसम की बात करूँ तो मौसम भी कभी धूप आ रही है, कभी छाँव हो रही है, कभी बारिश भी आ रही है। तो इस वजह से अगर उसमें बारिश पड़ जाएगा तो पूरा घास हमारा काला पड़ जाएगा और गज पूरा ख़राब हो जाएगी। तो हमको जितना काटेंगे उतना उसको बांटते हुए चलना है और लूटा लगाते रहेंगे। दोस्तों हमारे पहाड़ों में सबसे काम वाला महीना असौज का महीना होता है। इस महीने में हम सुबह चले जाते हैं घास काटने के लिए और शाम तक काटते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, तब भी हम खेतों में काम कर रहे हैं। इस तरह से सुबह हम आ गए थे और इतना घास हमने काट दिया है। आगे का हिस्सा भी बचा हुआ है, तो ऊपर वाला हिस्सा सासू माँ लेके जाएंगी और नीचे का हिस्सा मैं काटते हुए जाऊँगी। इस तरह से हम अपनी दराती से अपनी मुट्ठी में घास भरते हैं और इस तरह से सुखाने के लिए डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है घास का खेत। ये यहाँ पे सासू माँ घास काट रहे हैं और अभी सुबह से हमने इतना घास काट दिया है, वो वहाँ से यहाँ तक। इस तरह से हम घास को सुखाने के लिए डाल रखे हैं, जिससे कि बाद में बांटने के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, ये है बहुत छोटा सा घास, इसको हम पहाड़ में सिरा बोलते हैं। ये बहुत छोटा होता है तो हाथ में नहीं आ रहा है। बड़ा बड़ा घास हमने इस तरह से पूरा काट के सुखा दिया है। सुबह आ गए थे 7 बजे और अभी बजे हैं 11। तो इतने घंटे में हमने इतना घास काटा है। मैं देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप लग रखी है। पहाड़ों की ज़िंदगी ऐसी होती है, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, चलो बर्फ़ क्यों नहीं पड़ रही हो,
काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी देखिए वहाँ पे सासू माँ घास काट रहे हैं। सुबह से हमने इतना घास काट दिया है, ये पूरा दिखा रही हूँ आपको ये। तो हाँ, तो पानी लेने जा रही हूँ। हमको लगी है बहुत ज़्यादा पानी प्यास, क्योंकि धूप लगी है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरह से काट रखा है घास से, बहुत आफत आ गई है। पूरा धूप से पूरा मुंह जल के काला हो गया है ये। बाप रे, बहुत आफत है। असौज के महीने में तो बाप रे 11 महीने का खाया पिया सब निकल जाता है। इतना धूप लग रही है, क्या बताऊँ, आफत आ गई है। ये हमने कल इसमें यहाँ पे पानी छुपाया था, यह पानी का बोतल। तो मैं अभी जाने लगी हूँ पानी का बोतल लेके। ये है पानी का बोतल। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्योंकि इंसान जितना धूप में लगेगा उतना ही उसको पानी प्यास लगेगी। छाँव में तो ज़्यादा पानी का एहसास भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा धूप लगी है, तो बार बार पानी पीने का मन हो रहा है। तो मैं अभी सासू माँ को पानी दूँगी और मैं भी पीऊँगी। ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि असौज का महीना चला है। 2-3 दिन की बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है, तो जल्दी आज मैं घास काटना हो रहा है। तो इस वजह से मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, थोड़ा ऐसे बना रही हूँ हल्का फुल्का भी ब्लॉग इस बार। दोस्तों, जब हम असौज के महीने में खेतों का घास काटते हैं तो इस तरह से लाइन बार से सुखाते हैं, जिससे कि पोई बांधने में आसानी रहेगी। ये है चाय का थर्मस और गिलास है। एक बार हमने चाय पी दी है, अब दोबारा चाय पीएंगे। और टाइम तो क्या होता है, हम एक ही दराती लेके घास को जाते हैं। तो इस बार हम 2 दराती यहाँ पे लेके आए, 2 वहाँ पे है, क्योंकि रायता लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है घास काटने में। तो हम जैसे एक दराती से घास काटेंगे, जब वो नहीं लगेगा तो दूसरा यूज़ करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो वहाँ पे अभी सासू माँ के लिए घास काट रहे हैं और मैं पानी लेने के लिए आ चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, पानी लेके मैं जाने लगी हूँ सासू माँ को पानी देने के लिए। और मैंने बोतल और चाय का थर्मस है, 2 दराती है, हाथ में पकड़ लिए हैं। बाप रे, बहुत ज़्यादा आफत आ गई है। एक तो आदत ख़राब होगी, इतनी धूप में रहने की आदत नहीं है आजकल। तो पे लो कभी ना यो खनाव मैंने शेव दे रहा भयो। बाप रे, शेव लेना ही बिल्कुल यहाँ एक बोर्ड डाल लेना यार, कति शेव उड़ता है तेरे बहना भयो खनाव ले मैंने सब खाना पे लेना है बाप गाँव में ला। और हम यहाँ से काटेंगे, इतना बचा है हमारा और इतना हमने काट दिया है। चाय पी के अब हम घास काटेंगे। इतना हमने काट दिया है पूरा, पीछे से भी और थोड़ा आगे हमारा इतना बचा है। फिर हम इसके बाद खाना खाने के लिए घर को जाएंगे। अभी जो हमारे पहाड़ में हम झिमौर बोलते हैं, अभी सासू माँ के हाथ में उन्होंने चटका दिया है, तो पूरा सूजन आ गया है। हाय तर झिमौर हन्ने बाप रे, हाय झिमौर न 2-3 पड्यो। ओहो तल्ला काटी पडाउ तो यो हुयो बाबा न पुड्यो। एक यो घाम रहने तब बिक्यू खन हुना हो। और ये भुलका काटिया है जत्ती तत्ती बिल्कुल झिमौड़ा का झिमौड़ा पुड़ हन्यो देखण। हाँ बाब हो, एक घाम रहना बिक्की चटकुण आन्यो। दोस्तों, एक गाना चल रहा छन, मैं पहाड़ी मैं ठुमका पहाड़ी। तो लोग न इनमें रील्स बनाउन चुट पड़न, खासकर सज मेड़न में तिम देखण हाँ छन कि पिछड़ पैर रह ग्लोबंद मेकअप कर कुल हम पहाड़ी हमर ठुमका पहाड़ी। तो ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो। अरे दगड़ियो, असली पहाड़ी तो यो छन्यो देखो इदो हंगण मैस्यो रत्तबे 7 बजे 3 बजे जाणियो घाका टणमणी हन्यो झिमौड़े ले चटका है फिर ले घाका टणमणी हन। हम पहाड़ जिंदगी इदो कठिनाई हुआ हमारा पहाड़ ज़िंदगी में। हाथ ले काटी जालो तब ले हम धुती किनर फाड़ून हाथ में बांधून फिर घाटन भी जना। ये देखो असली पहाड़न यो बोल इनमें ये गाना यश होना चाहिए, हम पहाड़ी हमार काम पहाड़न। ये देखो दगड़ियो ये देखिए दोस्तों, कैसे हम घास काटते हैं अपने पहाड़ों में दराती के सहारे से। एक एक तिनका करके हम मुट्ठी में भर देते हैं। जब हमारा मुट्ठी पूरा भर जाता है तो हम नीचे रख देते हैं। ये घास अभी हम सुखाने के लिए नहीं काट रहे हैं, अभी हम जाने लग गए हैं, घर के जाने की तैयारी हो रही है। तो भैंस के चारे के रूप में हम इस घास का इस्तेमाल करेंगे, तो घर ले जाने की तैयारी हो रही है। तो हम इस तरह से अच्छा घास भैंस के लिए काट के ले जाते हैं। दोस्तों, हमारे पहाड़ों की एक ख़ास बात ये है कि बहू के साथ सासू माँ हमेशा उनकी मदद करने के लिए खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और उनको सिखाते हैं किस तरह से काम करना है और कैसे करना है।
देखो दोस्तों, ऐसे हमारे पहाड़ों में घास काटा जाता है। अभी यहाँ पे सासू माँ घास काटने लग गए हैं। वो नीचे वाला हिस्सा मैं लेके आ रही हूँ और ऊपर वाला हिस्सा सासू माँ लेके आ रही है। पूरे खेत का घास अभी हमने काट दिया है, थोड़ा सा बचा है। बहुत ज़्यादा धूप लग रखी है और भिंडी भी निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ भिंडियाँ कहाँ क्या करके। बहुत धूप हो रही है आजकल। दोस्तों सुबह 7 बजे से अभी बजे हैं 3, तो हम लोगों ने इतना घास काट दिया है। अभी उस वाले खेत का घास जो हमने काट रखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। सासू माँ भी थक गए हैं, सियाने लोग हुए, फिर भी मेरी मदद की उन्होंने। अकेले कैसे काटेगी करके थोड़ा थोड़ा साथ में ऐसा हो जाता है कि काम के दिनों में थोड़ा बोलने में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम खेत में जाते हैं, बहुत ज़्यादा घास काटना होता है, तो मन में ये लगा रहता है कि कैसे काटा जाएगा इतना घास। तो कोई साथ वाला होता है तो बहुत आसानी रहती है और बोलने में ही पता भी नहीं चलता है काम का। तो ये देखिए, मैं भी घर के लिए घास काट रही हूँ। अब हम इसका गजुनी बनाएंगे, भैंस के लिए काटूंगी। ये जो मैं काट रही हूँ इसको सिरा बोलते हैं पहाड़ में, और जो ये मैंने लकड़ी अलग करी उसको पाती बोलते हैं। ये भैंस नहीं खाता है, तो हम अच्छा घास भैंस के लिए लेके जाएंगी, तभी वो दूध भी देगी। तो बाकी घास जो मोटा मोटा घास है हम इसको सुखा लेंगे, बाद में हम इसका घास सूख के जब तैयार हो जाएगा तो गजों के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और लूटा लगाएंगे। सासू माँ बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब मैं उनका हिस्सा भी मैं ही लेके आऊँगी। नहीं तो ऊपर वाला हिस्सा अभी तक सासू माँ लेके आ रहे थे। और अच्छा घास हम सीधा भैंस के लिए काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पहाड़ों में घास काटते हैं दराती से। हालांकि आजकल मशीन भी चल गए हैं, लेकिन हम लोग इस बार हाथ से ही घास काट रहे हैं। दोस्तों, जब हम गांव में भैंस, गाय या बकरी, बैल कुछ भी बांधते हैं जानवर, तो उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी रहती है। देखिए, अभी हम सुबह आ गए थे 7 बजे से नॉन स्टॉप भैंस के घास काटने में हैं। और सौच के महीने में ऐसा होता है, इस महीने में हमको जानवरों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जैसे हम घास काट के सुखा रहे हैं और उसका गजू बना रहे हैं, और अपने लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम खेतों में अनेक प्रकार के अनाज उगाते हैं। अभी हमने सारे अनाज को, फ़िलहाल हमारा थोड़ा काम हो गया है। थोड़ा सोयाबीन, काले भट्ट और सफ़ेद भट्ट हमारे अभी बचे हुए हैं, क्योंकि वो अभी कच्चे ही हैं, हरे हैं। जब वो पक जाएंगे तब हम उसको चूटेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऐसा महीना होता है सौच के महीने में, जिसमें हमको अपने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है और जानवरों के खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। बैसाख के महीने में तो ऐसा रहता है कि सिर्फ हमको गेहूँ ही चूटने पड़ते हैं, लेकिन सौच के महीने में घास भी काटना है और अनाज भी इकट्ठा करना है। पूरे खेत का घास हमने काट दिया है इस तरह से। अभी हम जाने लग गए हैं घर को, और वहाँ से सासू माँ लेके आ रहे सुन्नी, जिसमें हम घास रखेंगे। सासू माँ वहाँ पर घास सारा इकट्ठा करने लग गई है, जो हम भैंस के लिए घास लेके जाएंगे घर में। एक सुन्नी में रखेंगे और फिर घर को जाएंगे। पहले मैंने घास बना दिया है। ये है घास के इतने बड़े बड़े 2 कुएँ, और इसको अब सुन्नी में रखेंगे और थोड़ा पानी आने पियेंगे। और थोड़ी चाय बची थी सुबह की, थोड़ा चाय पी के फिर घर को जाते हैं। और अभी तो थोड़ा थैंक गॉड, थोड़ा मौसम ने भी साथ दे ही रखा है। फिर मौसम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घास नहीं सूखेगा। बारिश होगी तो फिर और जो बवाला हो जाएगा। घास काट के हम लोग आ गए हैं घर, और घर में ससुर जी ने बनाया होगा भात, और घर जाके करेंगे लंच। ये देखिए गाइस, किसी ने तो यहाँ पर हल भी जोत दिए हैं। हल लोग, कोई भी लोग गाँव में फ्री नहीं होता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और महिलाओं को जैसे घास काटना हो गया तो पुरुष लोग सारा हल जोतते हैं इस तरह से। और महीनों में तो थोड़ी देर काम करना पड़ता है, पर असौज का महीना ऐसा होता है, यहाँ पे दिन भर सुबह से शाम तक, जहाँ अगर दूर खेत हो तो वहाँ तो दिन भर ही काम करना पड़ता है। अभी हम नज़दीक है हमारा खेत, तो दिन में खाने के लिए घर जाते हैं। अभी बज गए हैं 2, सुबह 7 बजे आ गए थे, और वहाँ का घास हमने फाइनल कर दिया है। शाम को दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पूरा होने तक हमें सारा घास फिनिश करके जाना है।
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पहाड़ों में जब हम मोटवा टीपते हैं तो उसका घास होता है जो इस तरह से सुखाते हैं और बाद में इसका लूटा भी डालेंगे। ये भी हम भैंस के चारे के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे बाद में। सोयाबीन का खेत, अभी सोयाबीन भी होने वाले हैं। देखो पूरे पीले हो गए हैं और इसकी पत्तियां झड़ जाएंगे, तब हम इसको काटेंगे पूरी तरह से, तब तक हो जाएंगे। ये हैं हमारे 2 मेहमान इस बार। ये देखो, ओहो, ये इसकी मम्मी बुआ लगी है तो ये रो रहे हैं ना। ये देखो हमारे 2 पट्टी, इस बार हमारे घर में 2 मेहमान आ गए हैं नए। जाओ अब खेल करना, हाँ अभी मम्मी आ जाएगी। बाबरी आफत आ गई है, पता नहीं उस वक्त किसने बनाया होगा। भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अब थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर लंच करके फिर और घास काटने जाना पड़ेगा।